अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर है। मैंने पहले भी कहा था 29 अक्टूबर सच लेके आएंगे सबके सामने। जो डाइवोर्स हुई थी, क्यों हुई थी, सबको बताना चाहते हैं। 15 अगस्त को मैडम अपने घर जाती है, 21 अगस्त को लीगल नोटिस भेजती हैं और फिरोज़ खान से डिमांड करती हैं पैसे। अगर पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का और क्रिमिनल का केस का करूँगी। दैट वाज द लीगल नोटिस। हमने पूरी कैरियर में ऐसा कोई लीगल नोटिस नहीं देखा जो वाइफ हस्बैंड से क्लेम करे पैसे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और क्रिमिनल केस करूँगी। क्यों? अगर दैट वाज अ ट्रैप, पैसे बेशक कम थे, दैट वाज अ ट्रैप। अगर पहले मान जाते हैं तो इसका मतलब एडमिट किया आता था तो डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो ये फैसला, तलाक का फैसला बड़ी मुश्किल से ये फिरोज साहब ने दिया था। बिकॉज इस तरह कैसे हो सकता है हस्बैंड वाइफ इस तरह लीगल नोटिस भेजे और धमकियाँ दे क्रिमिनल केस की, डोमेस्टिक वायलेंस की। हमने हर चीज़ कोर्ट को खोल के पढ़ाई है और सारी साफी इस चीज़ के गवाह हैं। तो कहने का मतलब है अभी दैट वाज द ईगो। अगर हम पहला लीगल नोटिस मान लेते हैं इनकी बात तो इसका मतलब है हम वी हैव ऑफेंडेड, वी हैव डोमेस्टिक वायलेंस किया हुआ है। तो दैट इज़ वाई हम उसका पैसे दिए और इनको डाइवोर्स दिए। तो दैट इज़ द रीज़न 21 सितंबर को इनका पोस्ट आता है डोमेस्टिक वायलेंस का 4 साल वाला। तो उसके रोकने के लिए गार्जियन वार्ड में हमने एप्लीकेशन लगाई ताकि इनको रोका जाए, केस की मेरिट को ख़त्म नहीं करे। अगर इनको कोई एलिगेशन से अब प्रॉपर फार्म में जाएँ, उधर नहीं गए, इसी गार्जियन वार्ड के केस में, कस्टडी वाले केस में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है वो बताता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है स्टेटमेंट के साथ होता है और बताया जाता है कोर्ट से, परमिशन ली जाती है, मैं ये डॉक्यूमेंट जमा करवा रहा हूँ। इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, इन्होंने स्टेटमेंट नहीं ली, इन्होंने ऐसे जमा करवा दिए। कोर्ट का प्लेटफॉर्म मिसयूज़ हुआ है, उसी प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ हुआ है। जैसे विकीलीक्स यूज़ हुआ था, ऐसे सोशल लीक्स हुए थे हमारे साथ, तो डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था। दैट वाज द होल रीज़न ऑफ द क्लेमिंग द इलीगल, थ्रेटनिंग किया गया था, ब्लैकमेल किया गया था। तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ द डाइवोर्स। ये चीज़ आप कोर्ट में बता दी है, हमारा डिफेम हुआ है। तो जाहिर सी बात है अब कैसे हम मेंटेनेंस इतना एज पर द रिमांड, क्योंकि ये इलीगल डिमांड बार बार रिवाइज होती जा रही थी और अब ये कहेंगे इसका फॉरेंसिक दो, इसका भाई वकील का माइंड ही फॉरेंसिक होता है। 2-3 सवाल करके पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने कहा जना में आंख सूजी हुई है, जना के लेटर में क्लियर तौर पे लिखा है फेस का एक्सरे करवाओ, वो एक्सरे नहीं करवाया। इन्होंने मोबाइल से सारे एक्सरे लिए हैं। कैसे करेंगे फॉरेंसिक तस्वीरों? क्या आप एक्सरे करवाया है तो जमा करवाओ ना एक्सरे ऑफ द फेस। 2-3 सवाल करेंगे, सच पता चलेगा। और हमने यही कहा था सच कोर्ट को सबको बताएंगे और यही रीज़न है। मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से, आप मीडिया में एक SOP बनाओ जिस पे भी अगर इल्ज़ाम लगता है, एलिगेशन लगता है तो आप जजमेंट का वेट करो, जस्टिस का वेट करो, बजाय उसको बायकॉट करो, उसको बैन करो। दैट इज़ क्योंकि नोमान निजात साहब ने ये चीज़ बार बार कह चुके हैं, अपने सीनियर एक्टर से सीखें आप। ये आज हो चुका है, फॉर द फ्यूचर ऐसी SOP बनाओ ताकि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। हमारे मुल्क में एक मशवरा आसान होता है और एलिगेशन लगाना आसान होता है, मगर भुगता वो है जिस पे ये एलिगेशन लगा हुआ है, जिस पे ये दाग लगा हुआ है। तो वी रिक्वेस्ट करते हैं आइंदा। जी सर, नहीं किया फिरोज खान ने, सर एप्लीकेशन उन्होंने मूव नहीं की, ये झूठ पकड़ा। इनका लीगल नोटिस, अपना दिया हुआ लीगल नोटिस जो पहाड़ की तरह है, वो पकड़ा, वो कोर्ट को पढ़ के बताया सर इन्होंने अगर पैसे नहीं दोगे तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेंगे और क्रिमिनल केस करेंगे। कैसे हस्बैंड कैसे ज़िंदगी गुजार सकता है जो वाइफ कहे पैसे दो नहीं तो ब्लैकमेल हो जाओ, नहीं तो पैसे दो नहीं तो मैं केस करूँगी। सुपरस्टार अपनी जगह पे था मगर उसको सच पे फतह था, दिल पे फतह था, कानून पे भरोसा, आप जैसे साफियों पे भरोसा था, अपने एक्टर्स पे भरोसा था, मगर उसका सब भरोसा तोड़ दिया आप लोगों ने। अच्छा, ये इल्ज़ामात लगने के बाद आप क्या समझते हैं कि फिरोज़ खान को कितना इंडस्ट्री में नुकसान हो रहा है और मज़ीद कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? भाई इसका जवाब ये, सच और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। एक दफ़ा देता है तो बार बार भी दे सकता है। अभी नुकसान हुआ है माली तौर पे, ऑब्वियसली क्योंकि नुकसान इसको नहीं कह सकते हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी। और हमें इधर लोग आते कैमरा बोलते हैं हम लॉ अबाइडिंग है। भाई लॉ अबाइडिंग सारे दोस्त हैं, लॉ अवेयर नहीं है। आप कानूनी बात इस तरह नहीं कर सकते। इसी बात से हम मीडिया को रिक्वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया को रिक्वेस्ट करते हैं, एक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं, बिफोर जजमेंट आप अपना जजमेंट नहीं दो। किसी का कैरियर ख़राब हो रहा है, किसी का ज़िंदगी ख़राब हो रहा है आपकी वजह से, आपके एक रिएक्शन की वजह से। यू हैव टू सी द अदर साइड ऑफ स्टोरी। मेरे ख्याल में ये लोग स्लोगन होना चाहिए, हैशटैग होना चाहिए, यू हैव टू सी अदर साइड स्टोरी इन द फ्यूचर। हम इस केस की बात नहीं करें, इन द फ्यूचर लोगों का रोज़गार है, लोगों को मेहनत की हुई है, अब पानी फेर देते हो किसी झूठे इल्ज़ाम में। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी सबसे। ये बता दें कि मुझे आज आप यही बता रहे थे कि नुकसान हुआ है सोशल मीडिया पे इस कैंपेन का, तो प्रोफेशनली कितना नुकसान हुआ है ये भी बता दें। और दूसरा ये कि क्या काम मिलना बिल्कुल बंद हो गया फिरोज खान को या थोड़ा बहुत मिल रहा है? अब नुकसान कितना हुआ है वो मुसद्दिक मलिक से ट्वीट से पता चलता कितना नुकसान हुआ है। एवरीबॉडी इज थिंकिंग अंडर रिव्यू।
भाई हम दुआ करते हैं ये इतफाक किसी के साथ ना हो एलिगेशन का। जब आप पे सिविल और क्रिमिनल चार्ज लगेगा तो हम पूछेंगे, फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस तो मांग रहे हैं। मैडम को अभी भी एलिगेशन हैं, हमारे पास सबूत बहुत हैं, हम दिखाएंगे। भाई सबूत क्यों, केस स्टार्ट करो ना, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, डोमेस्टिक वायलेंस का FIR करवाओ ना। आप धमकियाँ क्यों दे रहे हैं? पहले लीगल नोटिस में धमकियाँ दी, फिर इनका भाई आकर दे दे कैमरा भी धमकियाँ दी। हमारे पास बहुत सबूत हैं, सबूत सारे सच्चे हैं। भाई फॉरेंस वकील का माइंड ही फॉरेंसिक होता है, 2 मिनट में पता चलेगा सबूत कैसे सच्चे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप डिफेमेशन का केस करने जा रहे हैं इस मामला पर, क्योंकि कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है हमारा और जगह का ही भी है, तो क्या कहेंगे? देखें मसला पहले ट्वीट से हमने कहा था वी एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट। आफ्टर ऑल शी इज द मदर ऑफ द माइनर्स। अब उनका गलती का तो नहीं करेंगे उसको पेनलाइज। आफ्टर ऑल शी इज द मदर। बच्चों की वजह से वी विल स्टिल एक्सटेंड द रिस्पेक्ट, स्टिल एक्सटेंड सपोर्ट। हमारा नुकसान हो गया, हमें ऊपर वाले पे भरोसा है, आप लोगों के दोस्तों पे भरोसा है, इंशाल्लाह ये रिकवरी हो जाएगी। इंसान का ये भी खुदा की तरफ से एक आजमाइश होती है। फिरोज खान की मुलाकात हो रही बच्चों से, कोर्ट की डायरेक्शन क्या? 2 बजे तक मुलाकात होती रहेगी बच्चों की। और जो मजीद जो मेंटेनेंस का किया था तो हमने सारा सच, मैडम का जितना ईगो था सारा बता दिया। उसके बेसिस पे आप लाइबिलिटी डिटरमाइन करें, 20,000 लाइबिलिटी और प्लस एजुकेशन एंड मेडिकल जितना भी इनवाइस देंगे अनलिमिटेड करेंगे, अनलिमिटेड। मगर पॉकेट मनी 20 इज़ अ रीजनेबल, क्योंकि ये कंटेंजेंट लाइबिलिटी है, एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो गया तो करेंगे। अब मीडिया का क्या रिएक्शन आएगा, डायरेक्टर्स का क्या रिएक्शन आएगा, मुसद्दक मलिक साहब का क्या रिएक्शन आएगा, तो वी हैव टू रिक्वेस्ट, यू हैव टू सी द अदर साइड ऑफ स्टोरी। एंड मैं तो कहूँगा अब इसमें आसिम साहब एक गाना बनाएंगे, वी हैव टू सी द अदर साइड स्टोरी। नहीं, आपको कहा गया है कि करंट जो मंथली इनकम है फिरोज खान की वो भी जमा कराएं, तो वो आप कब तक? वो उन्होंने कहा था डिटेल्स जमा करवा लें। हम एक डिटेल जमा करवा दें कि कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट अंडर रिव्यू हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, बिकॉज वी पेनलाइज्ड। हम इसका दावा नहीं करेंगे मैडम के। और सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही थी, FIR हो गई, डिफेमेशन हो गया मैडम के खिलाफ। हमें कोई डिफेमेशन नहीं किया, हमें गार्जियन वार्ड में एप्लीकेशन दी थी। मकसद था हम डे 1 से इसके खिलाफ थे, सोशल मीडिया में बात नहीं जाए। हम डे 1 से कहते मैडम को एलिगेशन से कोर्ट में जाए, प्रूव करे। मगर इस कोर्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ करके, प्रूफ के हिसाब से यूज़ करके लोगों ने समझा अभी सबूत जमा हुए सज़ा मिलेगी। अभी ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई नहीं, प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए। तभी तो कहते हैं लॉ अवेयर है, लॉ अबाइडिंग कोई नहीं है। लॉ अबाइडिंग है आप लोग, लॉ अवेयर नहीं है। कानून का पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हो मैं कैमरा के साथ? ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर।